बहुत बुरा लगता है जब उस वक्त मतलब रिश्ते का साला आंखें तरेर के बोलता है, जीजा जी क्या सोच के हमने आपको बहन दे दी, हमें क्या पता आप इतने बड़े लुच्चे निकलेंगे जीजा जी। आप मतलब नींद नहीं आती यार। तुम्हारे पापा को ये बोले यही डायलॉग, मतलब टेंशन हो जाती है। कितनी रातें जब मैंने काम शुरू किया था, मैं ट्रेनिंग में सुना बी पॉजिटिव, बी एक्साइटेड, आर यू डायमंड। हम बोले हाँ डायमंड। लेकिन अगले दिन मैं ससुराल गया तो मेरे ससुर जी बैठे थे, बोले क्या कर रहे हो इस समय। हम बोले ससुर जी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं। बोले ये अंग्रेजी छोड़ो और हिंदी में समझो, ये सब फालतू काम मत करो, हम लोगों की मार्केट में एक इज्जत है। लोग कहते हैं पांडे जी आपका दामाद, मतलब ये क्या काम करवा रहे हैं आप। देखो यार, इंसान कहीं भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, क्यों सौरभ। ससुराल में यार बहुत बुरा लगता है। ससुराल में आदमी एक विचार लेके जाता है, आज मैं जाऊंगा तो पहले पैर धुलेंगे। पैर तो धुलना छोड़, बोल रहे कि हमारी इज्जत है, तुम साले क्या बेइज्जती करवा रहे हो हमारी। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उस वक्त पैसा भी नहीं आ रहा होता है ना। एसटीबी बोनस जीरो, एसटीबी बोनस जीरो, एसटीबी बोनस 132, एसटीबी बोनस जीरो, एसटीबी बोनस 432, एसटीबी बोनस जीरो, टोटल 10 वीक्स इनकम 632। और ससुराल गए थे कि कम से कम यहां 500 विदाई मिलेगी, तो यहां भी जीरो। लगता है यार सही गलत काम कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा दिमाग में आता है डायमंड, यू आर डायमंड। समझ में नहीं आता हम डायमंड हैं कि हम जीजा हैं कि हम दामाद हैं कि हम भूत हैं, हम कौन हैं। अभी हमसे गलती क्या हो गई है। और उससे भी बड़ा हर्ट क्या होता है, जब उसने जिसने हमारे साथ 7 फेरे 7 जन्म तू ही मेरा देवता कहा हो, जब वो कहती है ना कि देखिए मेरी सहेलियां इस समय आपके बारे में अजीब अजीब बातें करती हैं, आप ये क्या करने लगे हैं, हम भूखे रह लेंगे डार्लिंग। लेकिन मतलब ऐसे कौन से दिन आ गए हमारे, सारा डायमंड निकल जाता है दिमाग से। लगता है यार ये बेकार धंधे में फंस गए हम लोग। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है प्लीज एक बार। सवाल ही गलत है कि कितने लोगों के साथ हुआ है। अब ये घटना घट चुकी है, उसके बाद अपलाइन का फोन आता है। अब हम अपलाइन से 3 दिन पहले बोले थे मीटिंग में गो डायमंड सर। अब वो 3 दिन बाद हम उसका फोन देखते हैं, हमको याद आता है कि हम इससे बोले हैं कि हम डायमंड जाएंगे। अब हमारे अंदर उथल पुथल चल रही है कि यार क्या नाटक है ये। तो फिर 2-3 बार हम फोन नहीं उठाते, पर अपलाइन भी कमजोर ढीठ तो है नहीं, वो भी लगातार बैक टू बैक कॉल कर रहा है, व्हाट्सअप कर रहा है। फिर चौथी बार जी सर, डायमंड गुड मॉर्निंग। एक तो ये नेटवर्किंग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं बोलता कभी। मतलब कुछ लीडर्स जो हैं रात को 9 बजे भी गुड मॉर्निंग, इनको ट्रेनिंग में सिखाया गया गुड मॉर्निंग बोलने से जोश आता है, घंटा जोश आता है गुड मॉर्निंग बोलने से, कुछ नहीं आता है जोश वोश। ये बकलोली है भाई, जोश केवल कमीशन आने से आता है ना। कुछ लोग ये जो नेटवर्कर नकली वाले हैं, जो किताब पढ़ के नेटवर्किंग कर रहे हैं, वो बोलते हैं हाथ ऐसा मिलाओ कि उसको मर्द की तरह दबा दो, ऐसे कर दो उसको। ये सब मत किया करो, नॉर्मल रहो, वो ओके है।
तो अब इसके बाद अपलाइन बोलता है, प्रफुल्ल पूरा सिवनी खा लेंगे। ये बोलता है हाँ जी सर ठीक है सर, मैं थोड़ा सा कहीं फंसा हूं सर मैं रखता हूं सर, फिर मैं बाद में बात करता हूं। प्रफुल्ल क्या हुआ, यू आर डायमंड। नहीं नहीं सर, वो सर मैं ठीक है, सब समझ रहा हूं सर, डायमंड वायमंड अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन सर समझिए सर थोड़ा सा कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जब ऐसा डाउनलाइन बोले मतलब समझ जाओ किसी ने जम के ली है इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, इसका डायमंडशिप का भूत किसी ने उतारा है। अब इसको याद तब भी रहता है 2 प्लान पर डे, पर ये बोलता है अजीब बात कर रहे हैं यार, मतलब इस तरह की बेइज्जती में कैसे 2 प्लान पर डे। तब ये तो वही वाली बात हो गई, हम खाई में कूद पड़ेंगे कुएं से निकल के। सब अपने बस का नहीं है, कुछ तो अभी और है जो ये लोग नहीं बताते हैं, मतलब या फिर मेरी किस्मत में नहीं है। 70% लोगों के बिजनेस छोड़ने का रीजन ये इकलौता कारण होता है रिजेक्शन। बहुत खतरनाक होता है ये, जिसको अभी हम हंसी मजाक में समझ रहे हैं ना, जब आप बाहर निकलते हैं और जब एक्चुअली में वो घटना घटती है ना, तो लगता है कि हम बोलें क्यों बनाती हो रेत के महल जिन्हें एक रोज खुद ही गिराओगी तुम। आज कहती हो इस दिलजले से प्यार है तुमको, कल मेरा नाम तक भूल जाओगे बहुत पेनफुल होता है वो, लेकिन उस पेन को आप महसूस नहीं होने देना इसलिए लेकिन इट इज वेरी डेंजरस। बात सही है? यस तो मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हो रहा है, लेकिन हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो रिजेक्शन से बचना पॉसिबल नहीं है। एक प्रोफेशनल नेटवर्कर जो आज आप यहां से बन के निकल रहे हैं, वो रिजेक्शन प्रूफ होता है। जैसे बुलेट प्रूफ कांच होता है ना, उस पर कितनी भी गोलियां चलाओ उस कांच को क्रॉस नहीं कर सकती। तो रिजेक्शन से आप बच तो नहीं सकते। मुझे आज भी रिजेक्शन मिलता है, ऐसे मत समझिए आप फेसबुक में जाइए, क्या क्या गंदी गंदी बातें लिखते हैं लोग, उसको मैं पढ़ता हूं, लेकिन अब ना मुझे उसमें हंसी आती है। पता है क्यों? बिकॉज नाउ आई एम रिजेक्शन प्रूफ। तू गोली चला क्रॉस होके आने वाली नहीं है। रीजन, आई एम रिजेक्शन प्रूफ। कितने लोग रिजेक्शन प्रूफ बनना चाहते हैं? तो इसका सबसे पहला तरीका है ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शन को फेस करना, बचना नहीं, फेस करना। मैं आपको एक घटना बताता हूं फेस करने का मतलब क्या है। मैं जब अपना वो आम के पेड़ के नीचे पढ़ता था, तो मेरे घर से करीबन 1 किलोमीटर पे वो स्कूल है। तो मैं गांव की मेड़ चल के